हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस सुबह के समय में एक भजन संगीता के साथ आपके सामने आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे। और आज का जो भजन संगीता है भजन संगीता नंबर 6। और ये जो भजन संगीता है परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन संगीता है। और ये भजन संगीता लिखने के समय में दाऊद बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहा था, बहुत सारे तकलीफ़ों के समय में से गुजर रहा था और उसी समय ये भजन संगीता लिखा है। और ये भजन संगीता को हम ये टाइटल भी दे सकते हैं कि समस्याओं के समय में से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर से पुकार करके हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो भजन संगीता में हम 10 वचन है तो इसको हम 5 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो वचन है इसको हम जो ताड़ना के लिए जो कष्ट के लिए परमेश्वर से उस पर वो पुकार रहा है कि इतना ताड़ना से हमें बचा ले, मेरे ताड़ना को कम करो। इस प्रकार का ताड़ना को कम करने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। और दूसरा जो है 2 से लेकर के 3 जो वचन है यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ दाऊद ने अपना 2 प्रकार के समस्याओं के बारे में बता रहा है, 2 प्रकार के दर्द के बारे में बता रहा है। और जो तीसरा जो भाग है 4 से लेकर 5 वचन में उसने यहाँ हम देखते हैं कि निवेदन करने की क्या आवश्यकता है, कितना अर्जेंसी है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। और जो 4th भाग में हम सकते हैं 6 से लेकर के 7 वचन से, और ये अपना जो व्यथा को, अपना जो कष्ट को पूरी तौर से किस प्रकार का कष्ट है वो भुगत रहा था, वो सारे के सारे परमेश्वर के सामने ये वर्णन कर रहा है। और जो आखिरी जो भाग है 8 से लेकर के 10 वचन तक, ये दाऊद ने विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसे का साथ किस प्रकार विश्वास का घोषणा कर रहा है, इसको हम देख सकते हैं। तो आइए हम इस भजन संगीता को देखते हैं। उसका पहला आयत जो है किस प्रकार ताड़ना को कम करने के लिए पुकार कर रहा है, उसको हम देखते हैं। तो पहले आयत में पहले वचन में लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। यहाँ हम देखते हैं कि जो संकट के समय से गुजर रहा था और बहुत सारे परेशानियों के समय से गुजर रहा था, और उसके लिए बहुत मतलब ये मान ले कि उसका जो तकलीफ़ें थी, इसका जो समस्या थी, सहने के ऊपर थे, सहने के परे थे। इसलिए वो परमेश्वर से पुकार रहा है कि परमेश्वर मैं जितना संकट से गुजर रहा हूँ, मेरा समस्या मेरे सहने से परे हैं, इसलिए मेरे समस्या को कम कर, मुझे ताड़ना मत दे। इस प्रकार के वो पुकार रहे हैं। और उसका दूसरा और तीसरा वचन देखते हैं, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। वो दूसरा और तीसरा जो है यहाँ ये अपना जो ताड़ना को बता रहा है कि 2 प्रकार के समस्या के बारे में परमेश्वर के सामने वो रख रहा है। पहला जो हम देखते हैं यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियाँ में बेचैनी है। इसका हड्डियाँ बेचैनी है, उसका शरीर कमज़ोर है। शायद ऐसा लग रहा है जिस समय ये भजन संगीता लिखा है दाऊद का उम्र बढ़ गया होगा, वो बुढ़ापे के समय में ये भजन संगीता लिख रहा होगा, और इसीलिए ये शारीरिक कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है इसको। और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे चंगा कर, मेरा जो हड्डी है बिल्कुल बेचैनी है, मेरा हड्डी बिल्कुल कमज़ोर है। मेरे प्यारों, हम कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से हम विनती कर सकते हैं। भले ही आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भले ही आज हम मेडिसिन्स खाते हैं, ये मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मेडिसिन्स जो है और डॉक्टर जो है हमारे उपकार के लिए बनाया गया है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो डॉक्टर है, सबसे अच्छा जो फिजिशियन है, वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, लेकिन आप जा सकते हैं। लेकिन हम डॉक्टर के
ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअली जो भरोसा होना चाहिए, हमारा जो एक्चुअली जो विश्वास और आस होना चाहिए, वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए वचन में परमेश्वर का नाम यहोवा राफा करके बुलाया जाता है, यहोवा चंगा करने वाला। मेरे प्यारो, चाहे हम जितना भी डॉक्टर के पास जाएं, जितना भी बड़ा हॉस्पिटल के पास जाए, कुछ भी हो जाए हमारा फिजिक के लिए, हमारा जो शरीर के लिए, हम ना डॉक्टर से भरोसा करना है, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और दूसरा जो देखते हैं, उसका जो आत्मिक समस्या है, उसका हम आत्मिक समस्या के बारे में देख सकते हैं। लिखा है यहाँ, वो लिखा है कि हे यहोवा मेरे प्राण बचा। अपना प्राण को बचाने के बारे में बोल रहा है। उसका प्राण भी संकट में है, उसका मन भी व्यथित है, उसका मन भी ठीक ठाक नहीं है, अपना मन ठीक ठाक नहीं है, अपना मन विचलित है। शायद मेरे ख्याल से उसने परमेश्वर से दूर चला गया होगा, शायद उसने परमेश्वर से दूर अपने आप को सोच रहा होगा, शायद अपने आप को प्रार्थना से दूर पाया होगा, इसलिए वो परमेश्वर से अपने आप को दूर नज़र आ रहा होगा। इसलिए इसने अपने प्राण के विषय में बोल रहा है, मेरे प्राण को बचा ले। मेरे प्यारो, हम जब आत्मिक रीति के बारे में देखते हैं, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर से बातें करते रहते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहते हैं, उसी समय हम परमेश्वर का नज़दीकी को समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जगत की ओर मन लगाते हैं, पैसा की ओर मन लगाते हैं, सारे जगत की चीज़ों की ओर मन लगाते हैं, उसी समय अपने आप को हम चाहे जितना भी आराम से रहें, चाहे जितना भी पैसा हमारे पास हो, लेकिन अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस होता है। जो एक्चुअली स्पिरिचुअली है, मेरे ख्याल से मुझे सुनने वाले हर एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, और ये इस प्रकार का जो अनुभव आप लोगों को हुआ होगा। मेरे प्यारों, आप सोच लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपने परमेश्वर से दूर चला गया? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्रार्थना में कमी हूँ? क्या ऐसा लग रहा है कि वचन की और भी पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे प्यारों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्यास है बहुत अच्छी बात है, और हम परमेश्वर की ओर नज़दीकी से और जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारों, हर एक मनुष्य के पास दो प्रकार की समस्याएं हैं जगत में, और हम देखते हैं शारीरिक कमजोरी हर किसी के पास होता है, और आत्मिक कमजोरी भी हर किसी के पास होता है। शारीरिक कमजोरी तो जगत के डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, लेकिन मेरे प्यारों, जो आत्मिक कमजोरी वो कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में नहीं आते हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते, जब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते कि वो मेरे पापों के कारण इस जगत में आया, और मेरे पापों के लिए ही उसने अपना जान को दिया, और मेरे पापों को लेते हुए उसने अपना लहू बहाया, और उसने तीसरे दिन जी उठा है। वो स्वर्ग में है अभी, और मुझे वो लेने आएगा। इस प्रकार का विश्वास जब तक हम नहीं करते मेरे प्यारों, हमारा आत्मिक चंगाई कभी नहीं हो सकता। हमें आत्मिक चंगाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। मेरे प्यारों, आप अगर मुझे सुनने वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो परमेश्वर की ज़रूरत है, मुझे तो कहीं ना कहीं मुझे कमी नज़र आ रहा है, तो मेरे प्यारों, आज मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप उसी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए, और आप निश्चित रूप से आपका आत्मिक चंगाई हो जाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके दिल में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्यार आपके दिल में उमड़ जाएगा, और आप परमेश्वर का जो चंगाई परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो चंगाई आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारों, और जो हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा चाहे कितना भी समस्या हो,
शारीरिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो, मन की विचलित अवस्था हो, घर की समस्याएं है, पारिवारिक की समस्या है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्यारों, सारे के सारे समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा के पास है। तो अगर आपके पास कोई समस्या है मेरे प्यारों, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आपकी रोगों से मुक्ति होने की ज़रूरत है, या फिर चाहे आपके प्राण विचलित है, आपकी शांति की कमी नज़र आ रहा है, परिवार में अगर शांति नहीं है, परिवार में झगड़ा है, परिवार में फूट है, परिवार में अगर लड़ाई दंगा चल रहा है मेरे प्यारों, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में लाइए मेरे प्यारों। और तीसरे भाग में देखते हैं, यहाँ 4 और 5 वचन में लिखा है, निवेदन की आवश्यकता है। इसका अर्जेंसी क्या होता है, इसका जो प्ली करने का, जो प्रार्थना करने का, निवेदन करने का जो आवश्यकता है, यहाँ हम देख सकते हैं। ये 4 और 5वां वचन में लिखा है, उसने लिखा है, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा, तू लौट आ और मेरे प्राण को बचा। दाऊद को अच्छी तरह से पता था, प्राण को बचाने वाला, आत्मिक ज़िंदगी प्रदान करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा के रूम में जीवन बिताता था, उसका धन की कमी नहीं था, उसका हर प्रकार के खुश था, वो खुशहाली की ज़िंदगी बिता रहा था। वो हर किसी को भी, उसका सेवक को बुला सकता था। लेकिन मेरे प्यारों, प्राण को बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है करके उसको पता था। मेरे प्यारों, आप जितना भी धनी हो, आप जितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आप जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे आपका खानदान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे समाज के सामने आपका जो नाम है जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूँ आपको आपके प्राण की उद्धार की ज़रूरत है। जिस तरह से या हम देखते हैं, परमेश्वर से थोड़ा सा दूर होकर जब उसको अनुभव होने लगा कि नहीं, मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, और उसने प्राण की बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारों, चाहे आप जो भी हो, चाहे कौन से जाति का क्यों ना हो, कौन से धर्म का क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है और आपके आत्मा को बचाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारों, यहाँ लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्यारों, ये बता रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो धन्यवाद कौन देगा। बहुत बड़ी बात है। दाऊद का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वचन में लिखा है, जब हम मर जाएंगे, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करके उसके अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताते हुए अगर हम मर जाएं तो भी हमको ज़िंदगी मिलेगा। लेकिन दाऊद का मतलब यही है कि मैं अगर मर जाऊं तो मैं और धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए वो चिंता है, उसका प्यासा है। मतलब उसके ज़िंदगी में उसका एक प्यास हम देख सकते हैं कि मुझे धन्यवाद कितना देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इस प्रकार का अवसर हो सकता है हमें ना मिले। ये जो ज़िंदगी में हम जो जी रहे हैं, हो सकता है ये जो छोटी सी ज़िंदगी में हमको धन्यवाद देने का समय है, हो सकता है आने वाले समय में ना हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करें और हमारा जो अगर मृत्यु हो जाए तो हमारा जो नरक की ओर हम जाएंगे, उसी समय हो सकता है हम प्रभु को धन्यवाद दे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। मेरे प्यारों, ये जो समय है, ये जो 60 या 70 साल की ज़िंदगी है, ये बहुमूल्य समय है। हम इसी समय में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, इसी समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसी समय का हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए अपने आप को पूरा समर्पित होना चाहिए। आइए हम अपने आप को सोचें। यहाँ देखते हैं, लौट आ करके बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से लौट आ मतलब यही है कि शायद उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर पाया होगा, इसलिए वो लौट आने के लिए बोल रहा है। उसने परमेश्वर से पुकारा है, मेरे पास आ जाइए करके। मेरे प्यारों, हो सकता है हमारे ज़िंदगी में भी इस प्रकार की अवस्था होया होगा।
हो सकता है कि हमारा आत्मिक अवनति हुआ होगा, हो सकता है आज हमारा प्रार्थना का ज़िंदगी बहुत कमज़ोर हो गया होगा, हो सकता है हम बाइबल बहुत कम पढ़ते होंगे, हो सकता है कि जिस तरह से पहले हम प्रभु यीशु मसीह में चलते थे आज हमारा ज़िंदगी उसी प्रकार नहीं है। इसी समय प्रभु से प्रार्थना करने के समय है मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करने के समय है कि प्रभु लौटा, मेरे दिल में लौटा, मेरे ज़िंदगी में लौटा, फिर से मुझे चंगाई कर, फिर से मेरे आत्मिक को उन्नति कर दीजिए। इस प्रकार का हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। यहाँ हम देखते हैं लौट आने के भी समय दाऊद ने प्रभु से विनती कर रहा है मेरे प्यारों। हम और चौथा जो भाग देखते हैं इसमें उसने 6 और 7 वचन में अपना जो व्यथा है, जो अपना एगोनी है, जो उसका जो कष्ट है, ये सारे के सारे वर्णन कर रहा है। शायद उसी समय वो किस प्रकार तकलीफ़ में है, किस प्रकार विचलित मन में है, ये सारे के सारे बता रहा है। हम देखते हैं 6 और 7 वचन में कि वो कराहते कराहते थक जाता था, अपने खाट आंसुओं से भिगाता था, रात में बिछौना भीग जाता था, इतना आंसू रोता था वो, रो रो के उसका बेहाल हो जाता था, उसका आंखें शोक से बैठ जाती है और उसका जो सताने वाले के कारण धुंधला हो गई है मेरे प्यारों। ना केवल उसका शारीरिक प्रॉब्लम्स है, उसका सताने वाले भी शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए वो परेशान में था। इस प्रकार का परेशानी हमारे ज़िंदगी में भी हो सकता है, इस प्रकार का तकलीफ़ें हमारे भी ज़िंदगी में हो सकता है मेरे प्यारों। लेकिन उसका जब आखिरी भाव देखते हैं तो किस प्रकार उसने विजय पाया है हम उसको देख सकते हैं मेरे प्यारों। उसका जो 8 से लेकर के 10 वचन है, इसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, पहले तो उसने अपना कष्ट को बताया, लेकिन परमेश्वर से जब उसने आशीष पाया, परमेश्वर का ऊपर जो विश्वास है, उसको पता था कि परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं निश्चित रूप से विश्वास में ये ऐलान कर सकता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। यहाँ वो ऐलान कर रहा है 8 से लेकर के 10 वचन से विश्वास के साथ वो ऐलान कर रहा है मेरे प्यारों। हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द बहुत ताकतवर होता है, चाहे वो आप निगेटिव बात बोले या फिर पॉजिटिव बात बोले। बहुत सारे समय में हम निगेटिव बात बोलते हैं, बहुत सारे समय में बोलते हैं कि हम बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इस प्रकार के निगेटिव थॉट्स हमारे ज़िंदगी में आता है। और मेरे प्यारों, ये हमारा जो होठ है परमेश्वर के द्वारा सृजा गया होठ है, और ये होठ जो है बहुत पावरफुल होता है। अगर आप निगेटिव बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से यही निगेटिविटी जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, जो वो सारे के सारे वही क्रिएट हो जाएगा मेरे प्यारों। यहाँ लिखा है वो क्या ऐलान कर रहा है, विश्वास के साथ ये ऐलान कर रहा है। हम भी विश्वास के साथ ऐलान करें, पॉजिटिव बात बोलें तो पॉजिटिव बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से मेरे प्यारों हमारा पॉजिटिविटी जो है, हमारा जो एम्बियंस बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा, हमारा सर्कमस्टांसेस जो है बिल्कुल पॉजिटिव सर्कमस्टांस हो जाएगा और चारों तरफ हमारे लिए पॉजिटिव वातावरण क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखो लिखता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। परमेश्वर जो सुनता है और सुन चुका है, इस प्रकार का इसने एक ऐलान किया है। उसने प्रार्थना किया और वो सुन चुका है, सुनेगा इस प्रकार का बोला नहीं, सुन चुका है। मेरे प्यारों, आप जब भी प्रार्थना करते हैं ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु सुनेगा इस तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर सुन चुका है। परमेश्वर मुझे देगा इस प्रकार नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर मुझे इस प्रकार आशीष देगा इस ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका है। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें आशीष दे चुका है, हम इस प्रकार का ऐलान कर सकते हैं। यहाँ देखो लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सुन चुका है और भी आगे के समय में, भविष्य के समय भी वो करेगा। मेरे शत्रु लज्जित होंगे, बहुत घबराएंगे, वो लौट आ जाएंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हमको जो
जलन करने वाला, हमारे पीछे जो हाथ धो के पड़ने वाला, हमारा जो शत्रु है, मैं शारीरिक जो व्यक्ति है, हमारा पड़ोस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा जो आत्मिक शत्रु है शैतान, वो लज्जित हो जाएगा। मेरे प्यारो, जो भी हमको जलन रखते हैं वो लज्जित हो जाएंगे। यहाँ लिखा है लज्जित होंगे, मतलब ज़रूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। इस प्रकार का एक बड़ा सा ऐलान है, विश्वास का ऐलान है। मेरे प्यारो, आप अगर आपका परिस्थिति किस प्रकार है, आप ऐलान करना शुरू कर दीजिए कि मेरा परिस्थिति आज से बदलना शुरू हो चुका है। आपका परिस्थिति कैसा है, आपका पारिवारिक समस्या कैसा है, अगर आपको लगता है कि आप तकलीफ़ में है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका पारिवारिक समस्या को दूर कर चुके हैं। आप विश्वास करिए और आप ऐलान करिए, आपका भविष्य सुनहरा हो चुका है। आपका भविष्य सुनहरा हो चुका है। आप आशीषित के भागीदारी है। आप परमेश्वर का एक मास्टरपीस है। आप परमेश्वर का एक बड़ा सा सेना है। आप परमेश्वर के लिए एक दिग्विजय होने वाले हैं। एक परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आप परमेश्वर के महिमा करने वाले लोग हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और आप भी यही मन में यही मेरे साथ रिपीट करिए। मेरे प्यारो, आप आशीष का भागीदारी है। आप परमेश्वर का बेटा और बेटियाँ है। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप एक साधारण सा एक गरीब जैसा नहीं है। आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। आप कोई असुंदर व्यक्ति नहीं है। आप कोई असुंदर लड़की नहीं है। आप कोई निराश में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। आप कोई अनाथ में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको प्यार करने वाला एक परमेश्वर आपके साथ है। आपको आशा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपको ऊंचाई की ओर ले जाने वाला एक परमेश्वर आपके साथ है। आपको उद्धार की ओर ले जाने वाला एक परमेश्वर आपका साथ है। आप दिग्विजयी होंगे। जिस प्रकार दाऊद ने कहता है, निश्चय मंगल और दया मेरे ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारो, मेरे ज़िंदगी में हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा यीशु के नाम से। मेरे ज़िंदगी में हर समय शांति रहेगा यीशु के नाम से। मेरे ज़िंदगी में आशीषित का वातावरण होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा जो भविष्य है यीशु मसीह के नाम से सुनहरा होने जा रहा है। मेरे साथ रहने वाला हर एक लोग आशीषित होने जा रहा है। मेरा परिवार आशीषित होने जा रहा है। मेरा पड़ोस आशीषित होने जा रहा है। मेरे पास में आने वाला हर एक, मेरा जो संपर्क में आने वाला हर एक लोग आशीषित होने जा रहा है। आप ऐलान करिए। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ,